हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग BSEB 12 क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगभग 51 की संख्या में है, मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपका ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से कवर हो जाएगा इस ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का कोई भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला सवाल। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, तो इसका आंसर हो गया ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट, हु इज़ ए पॉपुलरली नॉन एज द बापू और द फादर ऑफ द नेशन। किनको कहा जाता है बापू और राष्ट्रपिता के नाम से किनको जाना जाता है हमारे देश में? तो यह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को, इसका आंसर हो गया महात्मा गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी एक कट्टरपंथी के द्वारा। कब हो गई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को बिरला कंपाउंड में एक फैनेटिक के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय। ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट, In the essay Indian Civilization and Culture, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ। ये जो एसे है, देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये एसे है। तो मैंने इसमें इसको समाहित कर दिया है। इन द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट। गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं? जो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत के किसके साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं? तो ये करते हैं सिविलाइजेशन, जो भारत का साउंड है सिविलाइजेशन, जिसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है, उसके बारे में महात्मा गांधी जी बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। नेक्स्ट, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर लिविंग। देखिए, ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ये क्या है? ये मीन है लिविंग फॉर इंडिया। इंडिया के लिए उपयुक्त नहीं है ये वेस्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो लिविंग होगा इसका आंसर। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन लिविंग फॉर इंडिया, ये। नेक्स्ट, गांधी जी रोट मैनी आर्टिकल्स फॉर। गांधी जी ने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा था। किसके लिए लिखा था? तो ये लिखा था यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया के लिए इन्होंने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा था गांधी जी। आइए नेक्स्ट, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर। ये जो बराबर नहीं हो सकता है, जो कि बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा रोपा गया है, वह क्या? हमारे एंसेस्टर। नथिंग कैन बी इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज रोपा गया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, हु वर फेरोस। ये फेरोस कौन थे? हु वर फेरोस, ये फेरोस कौन थे? तो फेरोस थे रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ये मिस्र के जो रूलर थे, इजिप्ट मीन्स मिस्र, तो उसको पहले फेरोस कहा जाता था। रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, ये थे फेरोस। नेक्स्ट, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इज़ रिमेन। इंडिया की जो ग्लोरी है, इंडिया की जो महिमा है, ये क्या है? ये
इमूवेबल है, ये इमूवेबल है, यह मूवेबल नहीं है। ये जो इसकी जो ग्लोरी है वह इमूवेबल है। आइए नेक्स्ट, हु सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। कौन हमारे लिए कौन मेरा लिमिट जो है, हमारी जो आसक्ति किसी के प्रति हो, कितना हो, यह किसने सीमित कर दिया है? तो हमारे पूर्वजों ने हमारे जो इंडल्जेंस है, जो हमारी आसक्ति है किसी चीज़ के प्रति, उसको सेट कर दिया है हमारे पूर्वजों ने। हु सेट ए लिमिट ऑफ आवर इंडल्जेंस, तो आवर इंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज ए, हमारा जो माइंड है वो क्या है? वह रेस्टलेस वर्ल्ड है, बर्ड, BIRD, बर्ड। ये रेस्टलेस बर्ड है। जैसे चिड़िया कभी आराम नहीं करती है ना, देखिएगा कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, उसी प्रकार जो मानव का मस्तिष्क है वह रेस्टलेस है, वह कभी रेस्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हु वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर। गांधी जी के अनुसार वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग दास हो जाएंगे, एंड लूज आवर, और क्या लूज कर देंगे? तो मोरल फाइबर, जो मेरा चरित्र है उसको हम लोग लूज कर जाएंगे अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे। तो मेरा जो मोरल फाइबर है, चरित्र है, वह लूज हो जाएगा, गांधी जी बोलते हैं, गांधी ऐसा कहते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नेक्स्ट, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवार्ड्स द वन अदर। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमें क्या पढ़ाता है, क्या बताता है कि हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अदर, एक दूसरे के प्रति दोस्ताना संबंध हम लोग को रखना चाहिए। ऐसा हमारा सिविलाइजेशन है, हमको बताता है, हमारा सिविलाइजेशन हमको पढ़ाता है, बताता है कि हमको एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी हैज़ रिटन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आइए नेक्स्ट, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट द मेन। सिविलाइजेशन जो है ये व्यक्ति का क्या पॉइंट आउट करता है? हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, यह क्या पॉइंट आउट करता है लोगों का? तो ये करता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये करता है पाथ ऑफ ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है और मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य पथ निर्धारित करता है सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सिविलाइजेशन है, जो ये क्या करता है? ये किसका पूजा करता है? तो मटेरियल का, ये भौतिकवादी है, ये मटेरियल की पूजा करता है। आइए नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर टर्म, ये क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर, ये क्या है? ये एनविल है, ये एनविल टर्म्स किसको कहा जाता है? आप देखते हैं ना कि जैसे लोहार के यहाँ जाते होंगे तो देखते होंगे एक लोहा का बनाड़ आता है, उस पर रख के और लोहा को गर्म करके पीटा जाता है, तो कोई शेप में बना दिया जाता है, और एक शेप ले लेता है या तो कुछ बना देता है उस लोहे पर पीट कर। तो गांधी जी कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, हमारा जो ड्यूटी का परफॉर्म है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और हमारा जो मॉरलिटी है, आर द एनविल टर्म्स, वही जिस प्रकार वे लोहे के अथी ये पर एनविल पर रखकर पिटा जाता है और बनाया जाता है, तो हमको हम लोग जितने लोग हैं, हमारा जो मॉरलिटी है और ड्यूटी है, उसी तरह से हम लोग को बना देता है। आइए नेक्स्ट, द मोर वी इंडल्ज इन आवर डैश द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। क्या होता है कि हम लोग जितने आसक्त हो जाते हैं किस में? अपने पैशन में, इन आवर पैशन, अपने पैशन में
इसका आंसर हुआ पैसन। द मोर यू इंडल्ज इन आवर पैसन, हम लोग अपने जिस धारणा में आसक्त हो जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, तो वो क्या होता जाता है, वह निरंकुश हो जाता, उतना ही निरंकुश होते जाता है। अनब्रिडल्ड मीन्स निरंकुश हो जाता है। हम लोग जिस चीज़ में जितना आसक्त हो जाते हैं वह उतना ही निरंकुश होता जाता है, ये कहना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट। आवर एंसेस्टर्स अस डैश अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, हमारे जो पूर्वज थे वह किस चीज़ से हमें दूर रखने के लिए कहते थे? डिसवेडेड मैंने मना करते थे, डिसवेडेड मैंने मना करना, तो हमको मना करते थे डिसवेडेड। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, हमको मना करते थे फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, हम लोग को लग्जरियस और प्लीजर्स लाइफ से मना करते थे कि हम लोग को लग्जरियस और प्लीजर्स लाइफ नहीं बिताना चाहिए, हम लोग को हार्ड वर्किंग करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आइए नेक्स्ट। वी डेयर नॉट चेंज वाट आवर एंसेस्टर डिड्स, हम लोग किस चीज़ को बदलने का साहस नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जो एंसेस्टर के डिड्स हैं, काम हैं, उनको हम लोग नहीं बदल सकते। आइए नेक्स्ट। आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक लिमिट सेट कर दिया है किसी चीज़ पर आसक्त होने का, किसी चीज़ पर ज़्यादा झुकाव नहीं हो मेरा, एक लिमिटेशन तय कर दिया है। वी इंडल्ज इन आवर पैसन, क्या कर दिया हमारे? वी आर रेस्टलेस, क्यों कर दिया ऐसा? हमारे पूर्वजों ने हम लोग का जो इंटेलिजेंस हो, किसी के प्रति झुकाव हो, ऐसा करने से ज़्यादा झुकाव हो, ऐसा करने से क्यों मना कर दिया है? इसलिए कि हम लोग हैं वी आर रेस्टलेस, हम लोग रेस्ट नहीं लेने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा झुकाव मेरा हो जाएगा तो उसी चीज़ की ओर हम लोग चलते चले जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक लिमिट तय कर दिया है कि हमको किस क्षेत्र में कहाँ तक जाना चाहिए, किस काम को कहाँ तक करना चाहिए। नेक्स्ट। आवर एजुकेशन इज रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है वह क्या है? इंडाइगनियस है। हमारी जो शिक्षा है वह नेटिव है, होम ग्रोन है, मूल स्थान से जुड़ा हुआ है। हमारा जो शिक्षा है क्या है? ये इंडाइगनियस है, मूल जगह से जुड़ा हुआ है, होम से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। वी आर थैंकफुल मॉडर्न सिविलाइजेशन एज इट हेल्प्स इंडिया टू राइज इट्स टेलेस्ट हाई, हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंक्स भी कहते हैं, इसलिए थैंक कहते हैं कि वह इंडिया को राइज करने में, ऊंचा उठाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ इट्स एलिव टिल नाउ, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ कीप इट एलिव नाउ, इंडियन जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वह अभी तक क्या है? वह अभी तक जिंदा है। अभी तक मेरा जो सिविलाइजेशन है, शुरू से अंत तक मेरा सिविलाइजेशन अभी तक जिंदा है। चलिए। आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल, मैंने देखा कि जो एंशियंट इंडिया जो था, जो प्राचीन इंडिया था, वह स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा है। जो प्राचीन भारत है वह अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट। यू हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लाउसी, यू हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लाउसी, लाउसी मीन्स होता है ये अतृप्ति, क्षणिक, स्वदेशी अतृप्त, लाउसी। तो यू हैव बीन वेस्ट सिंस लाउसी, तो हमको क्या करना चाहिए? हम लोग को कॉपी नहीं करना चाहिए, हम लोग को किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। यू हैव बीन कॉपी वेस्ट सिंस लाउसी, हम लोग एकदम जो क्षणिक कॉपी कर लेते हैं वेस्ट कंट्री का, वह उसकी कॉपी हमें नहीं करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट। वी आर इन डेयर ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर्स, वी आर डेयर ऑफ,
वी आर इन डेयर ऑफ, हमें क्या होता है कि एक दिन का और परमानेंट गुड जो होता है, हमें एक दिन का जो क्षणिक सुख होता है, वस्तु बाटरी होता है, बाटरी। वी आर इन द डेयर ऑफ बाटरी, हम जो वस्तु विनिमय करते हैं, हम लोग एक दिन का जो कहीं समय व्यतीत करते हैं, अवे द परमानेंट गुड, वह क्या हो जाता है, वह दूर हो जाता है परमानेंट गुड से फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। एक क्षणिक आनंद के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ का वस्तु विनिमय कर लेते हैं, किसी तरह का बाटरी कर लेते हैं क्षणिक सुख के लिए। लेकिन उस क्षणिक सुख के चक्कर में क्या होता है कि मेरा परमानेंट सुख और प्लेजर जो होता है वह पास अवे हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए क्षणिक सुख के लिए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, परमानेंट जो सुख आनंद दे उसके लिए काम करना चाहिए। आइए नेक्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन एट सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। इसका आंसर होगा नेसेसरी। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। आइए नेक्स्ट, आई डैश द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा सिविलाइजेशन है वह इंडिया कहीं दूसरे जगह बीट नहीं किया गया है, बीटन इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। तो आई बिलीव दैट, इसका आंसर हुआ आई बिलीव दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, डैश इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, ये सिविलाइजेशन है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट टू बी मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता सिविलाइजेशन का रियल टर्म में। आइए नेक्स्ट, द वेस्टर्न एराइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फेल्योर स्टेट। इन फेल्योर स्टेट ये होगा एग्जिस्टेंस। द वेस्टर्न एग्जिस्टेंस एराइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय। ये जो यूरोप के पीपुल हैं यह किससे इंस्पायर्ड है, तो ग्रीक एंड रोमन से। यूरोप के पीपुल जो है वे ग्रीक और रोमन से इंस्पायर्ड हुए हैं, ग्रीक एंड रोमन राइटर से इंस्पायर्ड हैं यूरोप के पीपुल। नेक्स्ट, पर प्रीफर्स एस्पिरोलॉजिज्म ऑफ मेटलिज्म। ये जो महात्मा गांधी हमारे थे, इसका हुआ एम गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रीफर करते थे स्पिरिचुअलिज्म को ऑफ मेटलिज्म। ये जो स्पिरिचुअलिज्म है उसकी वरीयता देते थे मेटलिज्म पर, भौतिकवादी सुख की मान्यताएं नहीं देते थे, उसको प्राथमिकता नहीं देते थे। ये स्पिरिचुअलिज्म की प्राथमिकता देते थे महात्मा गांधी। आइए नेक्स्ट, द डोमेस्टिकेशन ऑफ started under the influence of religion, animal. The domestication of animal started under the influence of religion. Next, were satisfied with the small village, our ancestors. इसका आंसर हुआ हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे गांव से ही सेटिस्फाई थे, छोटे गांव में रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट, इज डेड अगेंस्ट द इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो हमारे महात्मा गांधी थे, ये महात्मा गांधी ये डेड अगेंस्ट थे कि हम लोग एकदम अंधे होकर वेस्टर्न कल्चर का जो नकल कर रहे हैं इसके ये घोर विरोधी थे, डेड अगेंस्ट थे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। तो वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन
द वर्ल्ड फेमस नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, ये कहाँ है? तो ये है ग्रीस में, ग्रीस में है एटिक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, द माइंड, चलो आगे बढ़ो। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे वुड हैव मेड अस लेजी, ये हमारे जो फोरफादर थे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीन का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि दे वुड मेड अस लेजी, वह हमको मशीन जो है हमें लेजी बना देता है। आइए नेक्स्ट, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, ये गिब्बन किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो गिब्बन है, ये गिब्बन एसोसिएटेड है इटली से। ये 18वीं सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर का है, जिन्होंने एक बुक लिखा था कि इटली का जो एम्पायर है वो कैसे ध्वस्त हो गया, तो ये गिब्बन इटली से रिलेटेड है। नेक्स्ट, फेरोस वेर रूलर ऑफ एंशिएंट, फेरोस इजिप्ट के रूलर थे। नेक्स्ट, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट, मैन लेड ए नोमैडिक लाइफ, मैन जो है घुमक्कड़ ज़िंदगी, खाना बदोश की ज़िंदगी जीता था, नोमैडिक लाइफ जीता है। चलिए नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ फायर, फायर इसका आंसर हो गया फायर, प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, जो फायर है वह माइलस्टोन्स डेवलपमेंट में हमारा साबित हुआ। नेक्स्ट, व्यूज लार्ज सिटी एज स्नेयर्स एनालिस कम अन ब्रांचेज, क्या हुआ? ये व्यूज, ये हो गया आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेस। नेक्स्ट, सेक्रिफाई इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषि, ये बलिदान हमारे ऋषि का सोल एम था। नेक्स्ट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये किसका मोटो था? तो ये मोटो था वेस्टर्न फिलोसफर का, वेस्टर्न फिलोसफर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप लोग सुनेंगे इंग्लिश में, उन्हीं का ये था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उन्हीं का ये कोट है। आइए नेक्स्ट, आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, महात्मा गांधी, फॉर आई, महात्मा गांधी कहते थे मैं पश्चिमी से घृणा नहीं करता हूँ। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ, ये ग्रीस और रोमन, ग्रीस और रोमन से पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ए मैन ऑफ ग्रीस एंड रोमन। तो ये करें, तो ये इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव 51 क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।